हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पर ये ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाले हैं जो कि ये बहुत ही वायरल हो रही है ड्रेस। ये है शरारा बॉटम में और ऊपर है यहाँ पर ये फ्रॉक। तो जो कि इसको डिज़ाइन मैंने जो रेडी किया है वो बहुत ही अंडर बजट में किया हुआ है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत करिएगा। तो जो इसका फ्लेयर भी आने वाला है वो भी बहुत अच्छा फ्लेयर आने वाला है। तो यहाँ पर जो मैंने फैब्रिक लिया है वो मैंने शॉर्टन फैब्रिक लिया है। ये पूरा शॉर्टन नहीं होता है, ये एक शॉर्टन का अच्छे क्वालिटी का फैब्रिक है, ठीक है। तो फैब्रिक को सबसे पहले हम यहाँ 5 मीटर हमने ले लिया है और हम यहाँ पर इसकी टॉप की कटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम टॉप की कटिंग करेंगे। टॉप की लेंथ जो हम ले रहे हैं वो 14 इंच ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर मीडियम साइज़ की ड्रेस की कटिंग करने वाले हैं। तो अगर आपका मीडियम साइज़ हो तो इसी मेजरमेंट से कट कर लीजिएगा, नहीं तो आप अपने हिसाब से इंचेस बढ़ा सकते हो और कम भी कर सकते हैं अगर स्मॉल साइज़ है तो फिर उसके बाद हम अपने शोल्डर का हाफ पार्ट लेंगे। तो हाफ पार्ट यहाँ पर हम ले रहे हैं 6.5 इंच, क्योंकि वी नेक रेडी करेंगे तो इसका शोल्डर हमारा कम रहेगा। और यहाँ पर हम शोल्डर जो आर्मोल्स लेंगे वो हम 7 इंच लेंगे। यहाँ पर 7 इंच पे मार्क करना है और इसको हल्का सा राउंड शेप देंगे। ये आर्मोल्स में हमने राउंड शेप दे लिया। फिर हम अपने बैक पार्ट के लिए आर्मोल्स का शेप देंगे। हमें 2 मार्क करनी, एक फ्रंट पार्ट के लिए और एक बैक पार्ट के लिए। अब हम यहाँ पर अपना चेस्ट लेंगे, चेस्ट का 1/4 लेंगे, यानी कि चौथाई भाग हम रखेंगे। तो यहाँ पर 8.5 इंच हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा 32 इंच का चेस्ट है, तो उसका 1/4 हमने लिया है। अब यहाँ पर वेस्ट लेंगे, तो वेस्ट हमें जितना हमने चेस्ट लिया है उतनी ही वेस्ट लेंगे। फिर उसमें हम यहाँ पर डॉट डालेंगे। तो हमारा जब डॉट डालेंगे 1 इंच की तो हमारा वेस्ट कम हो जाएगा। तो वेस्ट भी हमें यहाँ पर 8.5 इंच लेना है। इसको बिल्कुल सीधा मार्क कर लेना है। अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। आर्मोल्स के हमने कट किया, जो बैक पार्ट है उसको पहले कट किया है। फ्रंट पार्ट जब हम एक पार्ट इसका हटा लेंगे तब उसके बाद फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम लाइनिंग भी लगाएंगे, तो इसलिए हमने अभी फ्रंट पार्ट नहीं कट किया है, पहले लाइनिंग कट कर लेंगे फिर उसके बाद फ्रंट पार्ट के कट करेंगे। डॉट के लिए ऊपर की साइड शोल्डर से हम 10 इंच के मार्क करेंगे। फिर अगर नीचे से आप लेना चाहें तो 4.5 इंच पे लेंगे और इसकी जो दूरी लेंगे वो हम 4 इंच पे लेंगे। और इस तरह से हमें यहाँ पर ये 1.5 इंच की डॉट डालनी है, तो इस तरह से मार्क करना है। तो ये हम फ्रंट और बैक में 2-2 डॉट डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से पहले हम तो अपने मेरी 4 पार्ट फैब्रिक का फोल्ड है तो उसमें पूरे कट लगा लेंगे। इस तरह से जब कट लगाएंगे तो डॉट बहुत इजी तरीके से ये पड़ जाती है। इससे फिटिंग वगैरह बहुत अच्छी आती है, इससे आपको प्रिंसेस कट देने की ज़रूरत नहीं लगती। अब हल्का सा हम यहाँ से 1 इंच को ऊपर की साइड के मार्क करके ये हम पार्ट कट कर लेंगे। हल्की सी जो हमारा टॉप वाला पार्ट होगा उसमें गुलाई देनी होगी। नेक की यहाँ पर हम कटिंग करेंगे। ब्रॉडनेस हम यहाँ पर 3.5 इंच ले रहे हैं और डीपनेस जो हम लेंगे वो बैक नेक की पहले कट करेंगे और फ्रंट नेक हम यहाँ पर बकरम पे कट करेंगे। तो बैक नेक हमने यहाँ पर 3 इंच की ही डीपनेस ली है और यहाँ पर राउंड शेप दे लिया है। हम अपने पहले फ्रंट वाले पार्ट को हटा लेते हैं, फिर उसके बाद हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। फ्रंट का अब यहाँ पर आर्मोल्स की कटिंग कर लेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की हम यहाँ पर लेंथ ले रहे हैं 21 इंच लेंगे। स्लीव्स को फ्लेयर वार में कट करेंगे। इसका जो हमें आर्मोल्स लेना है वो 8.5 इंच लेंगे और स्लीव्स का शेप देते हुए यहाँ पर हम कट करेंगे। फ्लेयर जो ले रहे हैं वो भी हमने करीबन 12 इंच का फ्लेयर लिया है, तो टोटल हमारा 24 इंच का फ्लेयर होगा स्लीव्स का। हमने स्लीव्स में हल्का सा जॉइंट दिया हुआ, फैब्रिक हमारा कम था तो इसलिए हमने यहाँ पर स्लीव्स में जॉइंट दिया। आपके पास जितना भी उस हिसाब से। अब फ्रॉक का बॉटम हेम हम कट करेंगे। यहाँ पर फैब्रिक को हमने 4 पार्ट में रख लिया है और पहले हम यहाँ पर वेस्ट पार्ट को कट करेंगे। वेस्ट पार्ट हमें कैसे लेना होगा, तो जो हमने फैब्रिक 1 साइड से फोल्ड किया वहाँ से हम रखेंगे। इस तरह से हमें 5 इंच पे मार्क करना है, पूरा राउंड देना है, पूरा 5 इंच पे इस तरह से राउंड करेंगे तो ये हमारा वेस्ट वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये हमारा 32 इंच आ रहा है, 30 इंच की हमारी बेल्ट आएगी। तो यहाँ पर वेस्ट हमारा 30 इंच का है, तो ऐसे मार्किंग कर लेनी है। फिर उसके बाद हम अपनी यहाँ पर लेंथ ले लेते हैं। तो हमें टॉप वाला पार्ट ऊपर की साइड को निकालते हुए मार्किंग करनी, तो इस तरह से मार्किंग करेंगे। फिर जो भी हमारी लेंथ
लेंथ आ रही है वो पूरा हमें यहाँ पर पूरा सर्कल में कट कर लेना है। पहले देखिए इस तरह से मार्किंग करेंगे तो जितनी भी हमारी लेंथ थी, तो यहाँ पर देखिए आप देख रहे होंगे कैसे मैं मार्किंग कर रही हूँ। सेम आपको इसी तरह से पूरा राउंड शेप देना है। और इसका जो फ्लेयर आ रहा है वो बहुत ही अच्छा फ्लेयर आ रहा है। करीबन हमारा ये 4 मीटर का फ्लेयर इसका रेडी होगा। तो जब आप कट करेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना फ्लेयर आ रहा है। तो लेस भी जब हम लेंगे, परचेज़ करेंगे, तो टोटल 4 इंच की हम अपने फ्लेयर के लिए लेस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से राउंड ये शेप कट कर लिया है। अब यहाँ पर अपना वेस्ट वाला पार्ट भी हल्का सा राउंड ही शेप में कट करेंगे। जब हम इसे जॉइंट करेंगे अपने वेस्ट वाले पार्ट में तो ये एकदम सीधा आ जाएगा। अब हम अपने लाइनिंग वाले पार्ट को कट करेंगे। सबसे पहले हम अपने फैब्रिक को पूरा ओपन कर लेंगे। जो लाइनिंग वाला पार्ट है वो हमने कम लिया, उसको सर्कल में नहीं कट करेंगे, उसको इस तरह से अम्ब्रेला शेप में कट करेंगे। इसको हमको समोसा शेप में फैब्रिक को रखना है। फिर जो हमने अपना अपर वाला पार्ट कट किया है उसको ले लेंगे। ये इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं सेम आपको इस तरह से लेना है और यहाँ पर रख के कट कर लेना है। फिर उसके बाद हम अपना टॉप वाले पार्ट को सेम जैसे हमने अपर वाला पार्ट कट किया उसी तरह से दोनों पार्ट फ्रंट एंड बैक दोनों कट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने कट कर लिया। अब बैक नेक को और जो है क्या कहते हैं लाइनिंग वाले पार्ट को कैसे जॉइंट करना है वो जब हम आगे आपको बता देंगे कैसे जॉइंट करना है। ये देखिए फ्रंट वाले पार्ट को हमने इस तरह से रख लिया। इसके भी आर्म होल्स हमारे जो कट नहीं थे उसको भी हम यहाँ पर कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम अपने नेक की कटिंग करेंगे। नेक के लिए हमने यहाँ पर फ्यूजिंग बकरम ले लिया हुआ है और हम यहाँ पर नेक के डीपनेस जो ले रहे हैं वो 7 इंच ले रहे हैं। ब्रॉडनेस हमने जो ली है 3.5 इंच, जैसे हमने बैक नेक की ली थी उतनी सेम ही लेनी है और वी शेप में नेक को कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये वी शेप में नेक कट हो गया। फैब्रिक पे हम यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर लेंगे और लाइनिंग वाला पार्ट दोनों आपस में जॉइन करना है और जो जिस शेप में हमारा फ्यूजिंग जा रहा था उसी शेप में हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है अंदर से उसको कट करके ये सिंपल हमें फैब्रिक को अंदर की साइड को फोल्ड कर देना है। इसमें अलग से स्ट्रिप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये बहुत इजी तरीका रहता है नेक को बनाने का। फिर उसके बाद हम दोनों पार्ट को रफ स्टिचिंग करके यहाँ पर हम जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट इस तरह से रेडी हो गया। अब बैक वाले नेक के लिए हमने नेक को कट किया था, इसमें फ्यूजिंग हम नहीं लगा रहे हैं, इसमें नॉर्मली हम यहाँ पर लाइनिंग के साथ में हमने सिलाई लगा ली, दोनों पार्ट को आपस में जॉइन कर लिया। सिंपल से हमने पहले नेक को हमें रेडी करना है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर फैब्रिक को फोल्ड करते हुए रफ स्टिचिंग कर लेंगे। दोनों पार्ट को आपस में यहाँ पर हम जॉइंट कर लेंगे। फिर यहाँ पर हमारे ये जो डॉट हमने रेडी करे थे उसको फिर से एक बार हम देख लेंगे कि मेरे वो सही है कि नहीं है। हल्का सा वी शेप यहाँ पर डॉट में देते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने दोनों डॉट इस तरह से चारों डॉट यहाँ पर रेडी कर लिए फ्रंट एंड बैक वाले पार्ट में। अब यहाँ पर जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसमें हमें लेस किस तरह से लगनी है। सबसे पहले हम इसको सेंटर देख लेंगे। सेंटर के लिए यहाँ पर हम एक मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को फोल्ड करते हुए मार्क कर लिया। फिर हम यहाँ पर चॉक की मदद से एक सीधा मार्क कर लेंगे। अब लेस को हमें लेना है ये इस तरह से, पहले हाफ पार्ट में हम लेस को रखेंगे और जो हमने सेंटर वाला मार्क किया था उस पे इस तरह से लेस पे भी हम पूरा सेंटर मार्क करेंगे। फिर लेस को हम दोबारा से फोल्ड करेंगे, ठीक है। और ये पूरा हमें इस तरह से मार्क करना है। जैसे ऊपर की साइड से हम अपनी लेस को कट कर लेंगे और यहाँ से भी हम एक सीधा मार्क करेंगे। तो सीधा मार्क आप किसी स्केल की मदद से या यहाँ पर जैसे मैं ऐसे सीधा मार्क कर रही हूँ सेम आप इसी तरह से भी ये मार्क कर लेंगे और फिर हम इसके ऊपर पहले सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने सिलाई लगा ली। यहाँ पर जो ये वाले हमने सिलाई लगाई, फिर उसका जो अंदर का पार्ट है सिलाई वाला उसको कट कर लेंगे जो एक्स्ट्रा लेस हमारी है। फिर उसको वी शेप में रखते हुए और सिंपल यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों सिलाई के हम दोनों साइड में लेस के हम दोनों साइड में सिलाई लगाएंगे और जैसे मैंने एक लेस लगाई उसी तरह से हम यहाँ पर पूरी लेस लगाएंगे। करीबन हम यहाँ पर 3 लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर 3 लेस को भी हमने सिंपल इसी तरह से पहले वी शेप में रेडी किया, फिर यहाँ पर सिलाई लगा के इसे हमने रेडी कर मतलब जॉइंट कर लिया है। और यहाँ पर जो हम लगा रहे हैं ये देखिए इस तरह से स्टोन आ रहा था उसको हमने निकाल दिया ताकि हमारे यहाँ पर सुई वगैरह नहीं टूटे
और ये देखिए इस तरह से ये भी वी शेप में हमने बना लिया, इसको भी लगा लिया। अब यहाँ पर हम एक लेस और लगाएंगे, तो जो हमने पहले फर्स्ट पार्ट में लेस लगाई थी वही हम यहाँ पर थर्ड पार्ट में भी लेस को लगाएंगे। तो हमें नेक जो था वो थोड़ा सा लेसों से भरा हुआ रखना था, तो ये लगा लिया। आप अपने हिसाब से जो भी आपको लेस थोड़ी चौड़ी लगानी हो तो चौड़ी लगाइएगा। मैंने अपने हिसाब से इस तरह से इसमें डिज़ाइन दी है। सेम मैंने वो लेस नहीं ली है, मुझे इतनी ख़ास वो लेस नहीं लग रही थी। मार्केट जब मैं गई तो ये मुझे लेस ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैंने इसको ज़्यादा इस लेस को परचेज़ कर लिया। ठीक है, अब हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। अब यहाँ पर हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो शोल्डर पहले, क्योंकि हमारे यहाँ पर अंदर से हम यहाँ पर लॉक स्टिच वाली हम सिलाई लगा रहे हैं, तो पहले हमें दोनों फ्रंट वाला जो सीधा वाला पार्ट होगा सिलाई का वो ऊपर की साइड को रखेंगे, फिर हम फैब्रिक को अंदर की साइड को ले जाएंगे, तब यहाँ पर शोल्डर में हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होता है, तो हमारा जो सिलाइयाँ दिखती हैं, जो फैब्रिक जो अच्छा नहीं लगता वो दिखता है, जो हमें इंटरलॉक कराना पड़ता है वो नहीं कराना पड़ेगा। आप इस तरह से, जैसे मैं लगा रही हूँ, अगर आप इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो आपको इंटरलॉक कराने की ज़रूरत नहीं है और फिनिशिंग बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपना बॉटम हेम को जॉइंट करेंगे वेस्ट वाले पार्ट में। तो इस तरह से ये जॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर हम सिलाई लगा के इसे जॉइंट कर लेंगे। फ्रॉक को जो हम बॉटम यहाँ पर दे रहे हैं उसमें हम लाइनिंग नहीं लगा रहे हैं, और यहाँ पर अब हमें फिटिंग वाले पार्ट से यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। पूरी हमें यहाँ पर नीचे तक की सिलाई लेके जानी है। यहाँ पर देखिए हमने दोनों साइड से सिलाई लगा ली है फिटिंग देते हुए। अब हम अपने यहाँ पर लेस लगाएंगे। तो जो हमारा बॉटम का जो एज वाला पार्ट है उसमें लेस लगानी है, तो हम इसको पहले फोल्ड नहीं करेंगे, पहले हम अपनी लेस लगा लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर जो लेस ली है वो यहाँ पर कटवर्ड वाली लेस है। तो पहले हमें लेस को रखना है, फिर उसके बाद में हम यहाँ पर फैब्रिक का जो एज वाला पार्ट है उसको फोल्ड करेंगे। ये नॉर्मली भी आप इसको कट कर सकते हैं, फोल्ड भी नहीं करने की ज़रूरत है। हमने यहाँ पर फोल्ड कर दिया है सिलाई की मदद से, इस तरह से यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने ये वाले पार्ट में भी लेस को चेंज कर दिया, क्योंकि ये लेस जो है इस पर ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो मैंने इसको भी चेंज कर दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने स्लीव्स को रेडी कर लिया। जो हमने नेक में लेस लगाई थी उसी को हमने यहाँ पर स्लीव्स में भी लगाई है। अब यहाँ पर सिंपल से हम आर्म होल्स में यहाँ पर स्लीव्स को जॉइंट कर देंगे, और सिंपल तरीके से ये राउंड स्लीव्स जॉइंट करनी है। अगर आपको इसको तरीका नहीं आता है तो मैं और वीडियोस बनाती रहती हूँ, जिसमें मैंने जब कुर्तियाँ बनाई थी उसमें डिटेल से स्लीव्स को जॉइंट करना बताया, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ पर देखिए शरारा भी रेडी हो गया है और कुर्ती भी रेडी मैंने कर ली। इस शरारे का मैं वीडियो नेक्स्ट पार्ट में डाली हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो मैंने इसलिए उसको अलग पार्ट में रेडी कर दिया। इसका फ्लेयर वाला मैंने जो शरारा रेडी किया वो बहुत अच्छा है, तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जैसे कि आप हमारा फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं, अगर नहीं देखा है मेरा इसका फर्स्ट पार्ट तो देख लीजिएगा। उसमें मैंने यहाँ पर कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग बताई है। यहाँ पर मैं शरारे की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो शरारे को हमने यहाँ पर